भारत माता की। लगता है आप थक गए हैं, और जोर से। भारत माता की। भारत माता की। मां कावेरी को नमन। मंचासीन श्री श्री पूजनीय वचानंदा स्वामी जी को नमन। मंचासीन श्री श्री पूजनीय स्वामी नजवादूता जी को नमन। आज विशेष तौर से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता माननीय खड़गे साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, हम सब के नेता आदरणीय सिद्धारमैया साहब, युवा कांग्रेस से प्रदेश कांग्रेस तक का लंबा सफर तय करके आज कांग्रेस की प्रतिनिधित्व और नुमाइंदगी कर रहे डीके शिव कुमार जी, बहुत देर हो गई, आप बहुत देर से बैठे हैं। आदरणीय मंच, मेरे बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, मैं स्वामी जी से कह रहा था कि मैं कुरुक्षेत्र की धरती से आया हूं, कपिस्थल कैथल की धरती से आया हूं, श्रीमद् भगवत गीता की धरती से आता हूं, जहां एक एक कण में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। मां यमुना का संदेश मां कावेरी तक लेकर आया हूं। मेकादेतु की पदयात्रा केवल कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं, यह एक राजनीतिक आंदोलन भी नहीं, यह कोई राजनीतिक लड़ाई भी नहीं, यह किसी राजनीतिक दल के खिलाफ भी लड़ाई नहीं। यह कर्नाटक की, बेंगलुरु की प्यासी धरती की प्यास बुझाने की एक मुहिम है, एक जंग है, एक बढ़ोतरी है, एक मिशन है, जो हमारे नेताओं ने जो बीड़ा उठाया है, और उसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार जी को, आदरणीय सिद्धारमैया जी को, और आप सबको जो कई दिनों से लगातार चलते आ रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको बधाई, आपको साधुवाद, आपको वंदन करता हूं। इतिहास बदलने का समय, इतिहास लिखने का भी समय है दोस्तों, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने डबल धोखा कर्नाटक को दिया। डबल इंजन की सरकार ने 26-27 एमपी ले जाकर दिल्ली से और यहां तक एक सरकार बनाकर आपको अपने हाल पर छोड़ दिया। आज उनसे जवाबदेही मांगने का समय, आज उनसे सवाल करने का समय, आज प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनसे सवाल पूछने का समय है। और ये जो आप सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर आए, ये एक राजनीतिक जंग नहीं, ये एक संकल्प है, संकल्प सिद्धि है इस बात के लिए कि या तो देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री मेकादेतु प्रोजेक्ट को फौरन मंजूरी देकर चालू करवाएं, आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसका निर्माण करवाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब दोनों सरकारों को कर्नाटक की जनता बाहर कर देगी, चलता कर देगी, क्योंकि पानी तो आकर रहेगा, पानी कोई रोक नहीं सकता, यह आपका अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता। साथियों, दोस्तों, मेरी बात खत्म करने से पहले यह जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग यह कहते हैं कि सिद्धारमैया जी की सरकार 2013 से 2018 थी, पर याद करिए कि कावेरी ट्राइब्यूनल का निर्णय 2007 में आया था। 2008 से 2013 भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी।
अगर वो सरकार चाहती तो आपके पानी का अधिकार आपको मिल सकता था, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह नहीं किया। क्यों नहीं किया, यह सवाल पूछने का समय। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सिद्धारमैया जी के नेतृत्व में, एमबी पाटिल साहब यहां मौजूद हैं जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, ये उस प्रोजेक्ट को देखते थे। उस समय डीपीआर बनाई, उस प्रोजेक्ट को का इंटरनेशनल टेंडर किया और आखिर में मंजूरी के लिए भेज दिया। यह हमारा दुर्भाग्य था। यह कर्नाटक का भी दुर्भाग्य था कि 2014 में दिल्ली में सरदार मनमोहन सिंह की सरकार बदलकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन गई। आज 7 साल बीत गए हैं, 7 साल बीत गए हैं, पर दिल्ली की सरकार ने मेकादेतु प्रोजेक्ट को ना एनवायरमेंटल क्लियरेंस दी, ना मंजूरी दी। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 साल से हमारे पानी की प्यास को बुझाने वाले प्रोजेक्ट को रोक रही है? यह प्रोजेक्ट किसी दूसरे प्रांत के खिलाफ नहीं। सिद्धारमैया जी ने और डीके शिव कुमार जी ने बाकायदा पिछले सालों के आंकड़े दिए। वो पानी जो समुद्र में चला जाता है मां कावेरी का, वो 95 क्यूसेक से लेकर 250 क्यूसेक तक है। वो पानी जो समुद्र में जा रहा है, वो अगर हमारी प्यासी धरती को मिलेगा तो अगले 50 साल तक पूरे बेंगलुरु के इलाके के अंदर पानी की समस्या का हल हो जाएगा। इसीलिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है। और इसलिए साथियों, दोस्तों, आज संकल्प लेकर जाइए। यह लड़ाई आज खत्म नहीं हुई, यह संघर्ष आज खत्म नहीं हुआ, यह जंग आज खत्म नहीं हुई, यह जंग आज शुरू हुई है। स्वामी जी, आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि संत महात्माओं के आशीर्वाद से मुश्किल काम संभव हो सकता। वो संकल्प की सिद्धि जो कर्नाटक के बेंगलुरु के आम व्यक्ति ने ली, जो पड़ोस से आए हमारे जिलों के साथियों ने ली है, यह हम विश्वास दिलाते हैं। यह जंग राजनीतिक नहीं, यह जंग पानी के अधिकार की जंग है। और आप जैसे संत महात्माओं का आशीर्वाद रहेगा तो संकल्प की यह सिद्धि हम सिद्ध करके दिखाएंगे। या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रोजेक्ट को बनाएगी, नहीं तो कांग्रेस पार्टी का तिरंगा आपके आशीर्वाद से जिस दिन यहां सचिवालय पर लहरेगा तो पहला काम जो हम करेंगे वो मेकादेतु प्रोजेक्ट का निर्माण करेंगे, ताकि हमारे प्रांत के लोगों को पानी मिल सके। मैं एक बार फिर पार्टी के सब पदाधिकारियों को, अग्रिम संगठनों के अध्यक्षगणों को, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगणों को, कैंपेन कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष को, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यगणों को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्षगणों को और हजारों कार्यकर्ता जो इस वॉक फॉर वाटर में मुट्ठी से मुट्ठी, कंधे से कंधा, हाथ से हाथ बढ़ाकर चले, आप सबको धन्यवाद करता हूं। शिव कुमार जी, मैं आपको विशेष मुबारकबाद देता हूं। जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस यात्रा का संगठन किया, कांग्रेस के एक एक नेता को संगठित किया, जिस प्रकार सिद्धारमैया साहब और डीके शिव कुमार जी, आप और प्रदेश का एक एक नेता हाथ से हाथ बढ़ाकर आगे चले, वो ये दर्शाता है कि संकल्प की ये सिद्धि सिद्ध होकर रहेगी और हमें हमारे पानी का अधिकार मिलेगा। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सुरजेवाला जी, आपने जो हमें ताकत दी, लड़ाई लड़ने की जो हौसला आपने बताया, हम खरे उतरेंगे। आप विश्वास रखिए, सारा प्रदेश का सारा नेतृत्व, जी कुमार जी और सिद्धरामैया जी और सारे मंच के नेताओं के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। आपका जो संदेश है, आप संदेश को जो हम लेके गांव-गांव तक जाएंगे और संगठन के माध्यम से हम काम करेंगे, यह आपको कहना चाहूंगा।
ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.